एक गांव में एक घर था जिसमें छग्गूलाल और उसकी पत्नी एलिजाबेथ और उनके दो बेहद ही प्यारे बच्चे, बेटा अंकल और बेटी आंटी रहा करते थे। छग्गूलाल बेहद ही मेहनती आदमी था। वह कभी घर में मेहनत करता तो कभी बाहर मेहनत करता। उसकी इस मेहनत से गांव वाले बहुत खुश हुआ करते थे और हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे। अरे भैया छग्गू, अरे सुबह हो गई मामू। अरे यार, ये अपने गांव का कुंभकर्ण है, कभी उधर लुढ़कन कभी उधर लुढ़कन। अरे एकदम सही बोला भैया, ये जब लगती है अग्गू तब जगता है छग्गू। छग्गूलाल की गांव के चौराहे पे एक चाय की दुकान थी जहां वो सभी गांव वालों को बेहद ही प्यार से चाय पिलाया करता था। लल्ला 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 लल्ला। ए भैया छग्गू, अरे यार एक गर्मा गर्म स्पेशल चाय पिला दे मेरी वाली, और मक्खन टोस्ट भी सेक दियो। पर छग्गूलाल अपने ही मोबाइल में व्यस्त होता है क्योंकि उसको छग्गूलाल को स्पेशल चाय बनाने नहीं आती थी। वह यूट्यूब पे सर्च मारता है। ए छग्गू, देख तेरी जैसा खाली नहीं है, मोबाइल चलाएगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, समझा? ढाकी टिकी कर दूंगा तेरी। फटाक से चाय दे, समझ में आ? दे 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 दे। कि तभी छग्गूलाल गांव वाले को बेहद ही प्यार से समझाता है। अबे कौन रुमाल, चल भाग, तेरे लिए कोई चाय नहीं, चल भाग। ही पड़ोसी चूना प्राइमर और उसकी पत्नी भोली पंजाबन, जो कि छग्गूलाल से बेहद जला करते थे, वह आपस में बात करते हैं। अरे भैया, ये छग्गू भैया बहुत ही मेहनती आदमी है, पता नहीं गांव वाले इनको क्यों गलत समझते हैं। लेकिन यह बात है इनकी गलत कि भाई कहीं पे भी सो जाते हैं, यह बात तो गलत है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बोल रहे हैं आप। ये बात तो उनकी गलत है, लेकिन ये बात है कि भाई दिल के बहुत साफ आदमी है। पड़ोसी चूना प्राइमर की एक पान की दुकान थी, पर पड़ोसी चूना प्राइमर छग्गूलाल से बिल्कुल उल्टा था। जितना छग्गूलाल मेहनती उतना ही ये आलसी और कामचोर था। अरे ले लो भैया बीड़ा पान, और खाई के पान बना रस वाला, कॉलेज जाए बंद अकल में लाला। कि तभी वहाँ पे छग्गूलाल आ जाता है और अपने पड़ोसी की दुकान पे इतने सारे ग्राहक देख के छग्गूलाल बेहद खुश हो जाता है और सोचता है, अरे ये चूना प्राइमर की दुकान पे इतने सारे ग्राहक कहाँ से आ गए भैया, अभी इसका जुगाड़ बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही मोटा हो रहा है ये। तभी वह चलते चलते एक जंगल में आ जाता है। जंगल में पहुंच के वह एक गुफा के सामने खड़ा होकर आवाज देने लगता है, अरे कोई है क्या भैया, कोई है कोई है? कि तभी अंदर से आवाज आती है, मौसम बड़ा सुहाना है, अरे दाल रोटी खाना है। फिर अंदर से आवाज आती है, ओके ओके अंदर चले आओ, कम इन। फिर छग्गूलाल गुफा में अंदर जाने लगता है। वह अंदर ही अंदर जाता रहता है। अंदर पहुंचते ही छग्गूलाल देखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल बैठी हुई है। चुड़ैल को देखते ही छग्गूलाल कुछ आवाजें निकालने लगता है। यह देख चुड़ैल बेहद खुश हो जाती है और कहती है, मैं बहुत खुश हुई। बोल क्या काम है तुझे? अगर कुछ भी फालतू का काम हुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। यह बात सुन छग्गूलाल डर के मारे कांपने लगता है और डरते डरते चुड़ैल से कहता है, अरे एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सौदा लेके आया हूँ। एक बार आप सुन लीजिए, फिर आप जो चाहे करिए। वो मेरा पड़ोसी है ना चूना प्राइमर, जिसकी पान की दुकान है, वह बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट पान बनाता है, जिसके वजह से सारे गांव वाले भीड़ लगा के उसके यहाँ पान खाते हैं। पर उसकी इस दुकान पे इस कदर भीड़ देख के मेरा सीना जलता है। प्लीज आप उसकी दुकान के सारे पान खा के उसकी दुकान ही बंद कर दो। यह बात सुन उस चुड़ैल को बेहद गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में अपनी तलवार निकाल के छग्गूलाल से बोलती है, क्या रहा छग्गू, तेरे को मैं पनौड़ी दिखती पनौड़ी? अभी रोक मैं तेरे बताती है, अभी छग्गू तेरा अग्गू निकालती मैं। तो चुड़ैल को गुस्से में देख छग्गूलाल फौरन चुड़ैल के आगे फैल जाता है और कहने लगता है, अरे माफी मालकिन, माफी, अरे गलती हो गई, अब नहीं होगा। लेकिन एक बार आप मेरे कहने से उसके पान खा के देखो, अगर गलत हुए तो आप मेरी जान मार लेना। छग्गूलाल के इतना कहने पे उस चुड़ैल के मन में भी आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है उस पान में, जरा मैं भी तो चख के देखूं। यह सोचते ही वह चुड़ैल उसी रात छग्गूलाल की दुकान पे पहुंच जाती है। छग्गूलाल की दुकान में पहुंचती वह देखती है कि पान की 3-4 ट्रे रखी हुई हैं। वह चुड़ैल पलथी मार के पान खाना शुरू कर देती है। अरे वाह 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 वाह, क्या पान है, वाह वाह, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पान है। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। चलो आज तो खत्म हुआ, अब कल फिर आऊंगी, उसके बाद इसके पान और खाऊंगी। चलो।
सुबह उठते ही पड़ोसी चूना प्राइमर जब अपनी दुकान खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। ओफो, अरे मेरी दुकान लुट गई। आयो रब्बा, आयो रब्बा, आयो रब्बा, ये क्या हुआ? मेरे तो दुकान लुट ले गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पान चोरी हो गए। अब वह चुड़ैल पनौड़ी बन चुकी। उसे यह पान इतने भाए कि वह फिर दोबारा से खाने चली आई, पर वह दोबारा आके देखती है कि यहाँ पे तो पूरी दुकान ही खाली है। इधर उधर देखने के बाद भी उसको एक भी पान नहीं मिलता। तभी वह सोचती है क्यों न चूना प्राइमर के घर पे चल के देखे आखिर मामला क्या है। कि जैसे ही वह चूना प्राइमर के घर पे पहुंचती है तो वह देखती है कि चूना प्राइमर और उसकी पत्नी भोली पंजाबन आपस में बात कर रहे होते हैं। अब भैया, अब तो मेरी दुकान बंद हो गई। अब तो अपनी डाक टिकी हो गई। अब गाँव वालों को पान कौन खिलाएगा? तभी उसकी पत्नी उसे ताना मारते हुए बोलती है, अरे जी, कोई बात नहीं जी, हो जाता है, कभी कदार हो जाता है। आपको भरोसा रखना चाहिए, हिम्मत मत हारिए, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पान की दुकान बंद हो जाएगी यह सुनकर वह चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। यूं जोरों से किसी की रोने की आवाज सुनकर चूना प्राइमर और उसकी पत्नी भोली पंजाबन इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर इतनी जोर से रो कौन रहा है। तभी उनको समझ में आता है कि यह आवाज तो बाहर से आ रही है। तभी वह दोनों बाहर जाके देखते हैं कि एक चुड़ैल उनकी खिड़की के पास खड़ी होकर रो रही है। यह देख वह दोनों बहुत डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चुड़ैल दिन दहाड़े इनके घर के पास कर क्या रही है। कि तभी वह चुड़ैल इन दोनों को देखती है और इनकी तरफ दौड़ती चली आती है। चूना प्राइमर के पैरों में पड़ जाती है और माफी मांगने लगती है। भैया, भैया, दुकान बंद मत करो, बंद मत करो, मैं तुमको सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। कहते हुए वह उसे सारी बातें बताने लगती कि कैसे उसके पड़ोसी छग्गू लाल ने उसे उस रात भेजा। उस रात उसने उसके सारे पान खा लिए थे और उसकी वजह से उसकी दुकान बंद हो रही है। तब बताते हुआ चुड़ैल चूना प्राइमर और उसकी पत्नी से माफी मांगने लगती है। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। अरे मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी भर तुम लोग का काम करूंगी, मेरा वादा है। बस मुझको पान खिला देना, मुझे तुम्हारे हाथ की पान बहुत पसंद है। यह बात सुन चूना प्राइमर उस चुड़ैल का पान के प्रति इतना प्रेम देख के उसे माफ कर देता है और उसे अपने साथ दुकान पे काम पे रख लेता है। और फिर अगले दिन वह चुड़ैल और चूना प्राइमर साथ में मिलके पान बेचते हैं। ओ कहीं के पान बनारस वाला, उड़ जाए मत आला लेगा लाला।